चलिए बच्चों फटाफट से देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, जिनको हम किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है, जहां पर बच्चों पूछा गया है डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मेजर फंक्शंस बताने हैं। यहां पर देखिए मैंने एक एक लाइन में लिखा है, आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। अगर ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया तो 5 नंबर का आएगा, तो पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से हर पॉइंट को लिखना होगा। सबसे पहली चीज है मेजर फंक्शंस के अंदर विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज द कंटेस्ट इलेक्शंस, है ना। तो सबसे मेजर चीज तो यही होती है कि इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं पार्टीज। पॉलिसीज प्रोग्राम्स फॉरवर्ड पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम्स लेकर आती हैं जिसमें से लोग चूज करते हैं कि उनको किस पार्टी को वोट देना है। तीसरी चीज है दे प्ले अ वेरी डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज, कानून बनाने में एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। चौथी चीज है दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, तो सरकारें बनाती हैं, सरकारों को चलाती भी हैं। द डिफीटेड पार्टीज इन द इलेक्शंस प्ले इट्स रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर, और जो पार्टी हार जाती है इलेक्शन में वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है, ठीक है। तो एक पार्टी पावर में भी रहेगी और बाकी जितनी पार्टीज होंगी वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। पार्टी शेप अप पब्लिक ओपिनियन, लोगों की जो ओपिनियन है, ख्यालात है, उनको भी शेप अप करती है। और लास्ट पॉइंटर क्या है, दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो गवर्नमेंट की जो वेलफेयर और स्कीम्स होती हैं, मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी जो है उस तक लोगों को पहुंच प्रोवाइड कराती हैं। इसका सिंपली मतलब है कि अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है तो आप जो है अपने लोकल लीडर्स को अप्रोच कर सकते हो, और फिर वो जो लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेकर आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अच्छे से हम डिटेल में लिख लेंगे अगर ये लंबा क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है एंड स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो यार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो देखिए दे हैव यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स, दे फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। देखो यार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो यूनिट्स हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के वो बहुत सारे स्टेट्स में रहते हैं। तो नेशनल पार्टी ऑब्वियस सी बात है, नेशनल पार्टी बन गई है, थोड़ी कि एक ही जगह पर है, किसी एक स्टेट में है, नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में इसके यूनिट्स मौजूद हैं और सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। जो पॉलिसीज नेशनल लेवल पर डिसाइड कर ली हैं उस पार्टी ने, वही सब आइडियोलॉजी और वही पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती है नेशनल पार्टी बनने के लिए, तो एक पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ लोक सभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 states and wins at least 4 seats in the लोकसभा। तो यार यहां पर ना एक चीज जो कि बच्चों को शायद समझ में नहीं आती है वो ध्यान रखनी है, यहां ना और लिखा है और, लेकिन ये वाली चीज एंड है, मतलब ये तो कंपलसरी है कि आपको 4 सीटें तो लोकसभा में लानी ही पड़ेंगी, जीतनी ही पड़ेंगी। लेकिन इन दोनों में से ना एक क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, या तो आप मिनिमम 6% वोट्स ले आओ लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में, ठीक है, या फिर 6% मिनिमम वोट्स आपको 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में लाने होते हैं। तो किसी भी 4 स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शन है वहां पे मिनिमम 6% वोट्स ले आओ, ठीक है, और 4 सीटें तो जीतनी ही जीतनी है, या फिर मिनिमम 6% वोट्स लोकसभा के इलेक्शंस में ले आओ और 4 सीटें जीत लो। तो दोनों कंडीशंस में से जो भी पूरी करोगे तो दैट मीन्स कि आप जो है एक तरीके से नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहां पर आ गया है, विच चैलेंजेस आर बीइंग फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। कौन से चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज भारत देश में फेस कर रही हैं। यहां पर सबसे पहला यहां पे क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना। तो आप लोग देखिए, एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग process. Every member is not consulted before taking a decision and there is no proper organization or registration of members. Power remains in the hands of a few top leaders who do not consult the ordinary members. तो पार्टी के अंदर खुद ही बचो डेमोक्रेसी, जो कि एक डेमोक्रेटिक देश को और बनाना चाहती है, उन पार्टीज के अंदर खुद ही डेमोक्रेसी की कमी देखने को मिलती है, जहां पे जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पार्टी के उनको जो है ज्यादा मौका नहीं मिलता है पार्टी में टॉप तक जाने का, या उनसे पूछा भी नहीं जाता है जब पार्टी के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको कंसल्ट तक नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हर मेंबर के पास चांस ही नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, हर किसी से पूछा भी नहीं जाता है डिसीजन लेने से पहले। मेंबरशिप जो मेंबर्स हैं उनका एक प्रॉपर रजिस्टर उनको करके नहीं रखा जाता, मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन करके नहीं रखे जाते हैं। पावर जो है सिर्फ टॉप लीडरशिप के हाथ में रहती है ज्यादातर, और बाकी लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं, चांस ही नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पर बहुत बड़ा एक चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन का, जिसको मैं बहुत इजी शब्दों में बोलूँ तो नेपोटिज्म। नेपोटिज्म देखने को मिलता है हमें पॉलिटिकल पार्टीज में भी, जहाँ पे वही भाई भतीजावाद है
कि आप जो है अगर लीडर हैं तो आप अपने ही रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को या दोस्तों को ही लीडरशिप दे दोगे, वही वाली चीज देखी जाती है। With power in the hands of a few top leaders, all party positions go to their family members. These members may not be qualified or have the ability to hold their position. तो बोला जा रहा है कि पावर जो है वो कुछ ही टॉप लीडर्स के हाथ में रहती है, सारी पार्टी पोजीशंस जो है फैमिली मेंबर्स को ही चली जाती हैं, और ये जो मेंबर्स हैं ये हो सकता है क्वालिफाइड भी ना हो, इनके पास उतना बोल सकते हो आप कि उतने केपेबल भी ना हो, बट क्योंकि वही भाई भतीजावाद हो रहा है तो इनके पास जारी है बड़ी बड़ी पोजीशंस। चलो नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर का क्या मतलब है कि मनी इज नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिक मीटिंग्स, स्पीचेस टू publicize the image of the party. The parties choose candidates who can raise money for the party and win elections with their money. Sometimes they also support criminal candidates because they can win the elections easily. तो यार देखो, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पार्टी को फंक्शन करने के लिए अगर इलेक्शन में लड़ना है, जीतना है, तो पैसा तो लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। तो बहुत बारी ऐसे होता है कि पार्टीज ना अमीर अमीर कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो पैसा रेज कर सकें, ताकि इजीली ये सब काम निपट जाए। और उसी के साथ कभी कभी ऐसे भी होता है कि पार्टीज क्रिमिनल कनेक्शंस वाले कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि डर से लोग वोट दे दें, है ना। तो यही इसी सोच में क्रिमिनल कनेक्शंस वाले कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द मीनिंगफुल चॉइस, नहीं, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। यार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पा रही है वोटर्स को, जिनको वोट देना है। कैसे? मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव द सेम फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज। वोटर्स डू नॉट हैव अ मीनिंगफुल चॉइस। इवन लीडर्स कीप चेंजिंग पार्टीज एंड दस कंफ्यूज द वोटर। तो हम लोग देखते हैं कि पार्टीज आजकल अपनी आइडियोलॉजी में एक ही जैसी दिख रही हैं, सबके जो आइडियोलॉजीज हैं वो सेम सेम लगती हैं लोगों को, तो लोग चूज नहीं कर पाते। ठीक है, हमें चूज करने के लिए क्या है, कुछ डिफरेंस तो दिखना चाहिए, बट वो डिफरेंस दिख नहीं रहा, सारी की सारी पार्टीज एक ही जैसी दिख रही हैं। दैट इज द रीजन कि लोगों को प्रॉब्लम आती है मीनिंगफुल चॉइस ना मिलने की वजह से, एंड मैक्सिमम टाइम्स पीपल कैन नॉट चूज बिटवीन द पार्टीज। ऑल राइट, नेक्स्ट यहां पर आ गया है क्वेश्चन, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब यार यहां पर ना सजेस्ट करने की बात आई है कि क्या सुझाव आप दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। इसी के साथ एक और चीज, जो एक और क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो, वो ये हो सकता है कि व्हाट आर द मेजर्स दैट ऑलरेडी हैव बीन टेकन। ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो ऑलरेडी ले लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। तो वहां पर ना हमको एंटी डिफेक्शन लॉ और वो जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं वो लिखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं पूछी गई, तो वो वाला क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पूछा गया सजेशंस कौन से दे सकते हो। तो सबसे पहला सजेशन है कि एक लॉ बनना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके, जिससे थोड़ी इंटरनल डेमोक्रेसी लाई जा सके। दूसरी चीज है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट्स। मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो जो है मिनिमम नंबर टिकट्स जो है एटलीस्ट 1/3 टिकट्स महिलाओं को दें। ठीक है, साथ ही में कोटा होना चाहिए महिलाओं के लिए इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। तो पार्टी के जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है वहां पर भी महिलाओं के लिए कोटा रहना चाहिए। साथ ही में देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस का मतलब है कि सरकार को पैसा लगाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सरकार को पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी के पास पैसा नहीं है ना, है ना। हर पार्टी अमीर थोड़ी, हर पार्टी के पास पैसा थोड़ी है। तो यहाँ वही बात करी जा रही है। साथ ही में पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज कर सकते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, पिटिशंस, पब्लिसिटी और एजिटेशंस के थ्रू। साथ ही में पॉलिटिकल पार्टीज तभी इंप्रूव हो सकती हैं, पीपल हु वांट टू चेंज कैन जॉइन देम, एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पार्टीज इफ ऑर्डिनरी सिटीजंस डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो यार ये नहीं है कि बोल बोल के चेंज नहीं आएगा। अगर आपको सही में इतना ज्यादा चेंज लाने का शौक है तो आप भी पार्ट ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्राई टू चेंज इट फ्रॉम विद इन, है ना। जरूरी नहीं है कि बाहर से क्रिटिसाइज कर करके आप उसको चेंज करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है सजेशंस दिए जाते हैं, पांचों की पांचों चीजें अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं समाप्त। ऑल राइट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।